हेलो एवरीवन। सीजी टेट की तैयारी के लिए इस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा कि नंबर के नहीं तो फिर भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो जब मैं एमसीक्यू लगाती थी तो बार बार आता था, एक साइंस का क्वेश्चन आता था, ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब कि ठोस में गैस में उसका स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये बार बार आता था, मुझे ध्यान नहीं रहता था ये कौन सा चैप्टर है, कहाँ का क्वेश्चन है। ऊष्मा का स्थानांतरण का ये क्वेश्चन है करके इतना आता था, जैसे कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, विकिरण में और संवहन में या चालन में। तो ये क्वेश्चन उतना समझ में नहीं आता था, तो मैंने फिर यूट्यूब में सर्च किया ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है करके, तो यूट्यूब में। फिर उसके बाद में मैंने जब उसको पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है। और उसके बाद क्वेश्चन सीजी टेट में शिक्षक भर्ती में आते ही हैं। तो इस एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, एक जिसका आंसर आपने जल्दी सीख लिया, पूरा आप चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़ा। तो ऐसे करके मैं नंबर बनाती थी। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक एक नंबर के ऐसे मैथ में भी आप एक कोई क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन बार बार आया है, फिर उसको बस आप सॉल्व कीजिए तो आपका नंबर बनते जाएगा। ऐसे नंबर बनाने हैं आपको। तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है कि आपको 150 में 150 नंबर नहीं लाने हैं। आपको पास होना है। सीजी टेट में सिर्फ पासिंग नंबर मांगता है, सिर्फ पास होना है आपको। आपका पासिंग नंबर है 75, तो आप 75 के बाद 78 नंबर भी ले आते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 75 74 अगर ला रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो आप टारगेट बनाइए ना कि अगर आपका पासिंग नंबर 75 है तो आप 90 या 100 नंबर का टारगेट बनाइए कि मुझे इतने नंबर का करना। मुझे 150 में 150 नंबर लाना नहीं है, 75 नंबर चाहिए था, तो मैंने 90 नंबर का टारगेट बनाया था। मैं एक एक नंबर बनाती थी। तो ऐसा करके मुझे मैथ में मेरा कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मैथ वीक नहीं है, बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैंने मैथ में पेडागोजी को अच्छे से देखा था। फिर जो चैप्टर मुझे अच्छे से बनते थे, मैंने सिर्फ उसी को ही ज़्यादा तैयारी की थी, उसी का ही एमसीक्यू ज़्यादा मैंने लगाया था। फिर हिंदी मैंने अच्छे से तैयारी की थी। मैंने सीडीपी को मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था। सीडीपी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इंग्लिश में पेडागोजी वगैरह को मैं लोगों का कुछ डाउट होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर